कुछ साथी ये कहते फिर रहे हैं कि राम हमारे भी थे। वे राम को अपना बता रहे हैं जिनने राम सेतु को तोड़ने का संकल्प लिया था। वे राम को अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं जिनने देश के सबसे प्रमुख वकीलों की एक फौज राम काल्पनिक थे ये साबित करने के लिए अदालत में लगा दी थी। लेकिन जब देखा कि समग्र हिंदू समाज एक हो गया है तो आज उनको समझ आया कि राम हमारे थे। मैं इस श्रृंखला में माननीय हमारे अपने नेता, आप सबके लाडले नेता श्री चंद्र कृपलानी साहब से निवेदन करूंगा, कृपया अपना उद्बोधन दें। भारत माता की जय। हमारा लोकप्रिय उम्मीदवार और राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई सीपी जोशी जी के इस चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर मैंने सोचा था कि क्या क्या बोलना है, लेकिन अभी 15 मिनट पहले ही मैंने मेरे बड़े भाई साहब कौन है उदयलाल जी आजड़ा साहब, उन्होंने बहुत अच्छे शब्द मेरे लिए कहे। आज खड़गे जी आए थे वहां नामांकन रैली में, वो मैंने जब सुना तो मेरा वो भाषण का मूड ही बदल गया बिल्कुल। अब मैंने कहा उनका जवाब देना बहुत जरूरी है। वो पिछले 35 साल से हम साहब उनसे चुनाव हम लड़ते आ रहे हैं। एक बात तो वो हमेशा आजकल कह रहे हैं कि जसवंत सिंह जी जो विदेश मंत्री थे, इतने बड़े नेता थे, उनको मैंने चुनाव हरा दिया तो सीपी जोशी का कद इतना बड़ा नहीं कि उसको नहीं हरा सकूं, उसको भी हरा दूंगा। मैं उदयलाल जी को एक बात पूछना चाहता हूं कि बार बार आप जसवंत सिंह जी का नाम लेते हो। अशोक नावलखा ने तुम्हारी फाइल निपटाई, वो तो बताती नहीं है? मैंने हराया तो छोड़ो उसको। अशोक जी हराया वो नहीं कह रहे, और जसवंत सिंह जी के बाद दूसरे चुनाव में लोकसभा में भी मैंने हराया। 5 बार उनको चुनाव हरा चुके, और बार बार वो कौन से पहलवान का जिक्र नहीं आता है, वो धरती को गिरते हैं फिर उठ के चटक के वापस तैयार हो जाते हैं, सुमो पहलवान। अब मुझे आश्चर्य हुआ कि उनको ये नहीं लग रहा कि सीपी जोशी आज राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। वो गरिमा तो उनको रखनी चाहिए थी। जसवंत सिंह जी हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे, लेकिन बार बार आप कहकर लोगों को प्रभावित करना चाह रहे हो, इससे प्रभावित नहीं होंगे। उन्होंने एक बात और कही आज मेरे सम्मान में, कही कि मेरी इंसल्ट करने के लिए कही, कि उन्होंने व्यंग के रूप में कही। आपने सुना मिठूलाल जी साबर जी, उन्होंने कहा कि मेरे छोटे भाई श्रीचंद कृपलानी को भजनलाल जी ने मंत्री नहीं बनाया, इसका मुझे बहुत दुख है। क्या 2 बार सांसद रहे, 4 बार एमएलए रहे, और जिला प्रमुख रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, इतने पदों पर रहे, और नए लड़के को मंत्री बना दिया, उनको मंत्री नहीं बनाया। आप मुझे जिता दो और मैं भजनलाल जी से मिलकर श्रीचंद जी को मंत्री बनाने का प्रयास करूंगा। ये भजनलाल जी ने कहा है, आज कहा उन्होंने। मैं क्या कहूं उसके बारे में, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। उदयलाल जी अभी 3 महीने पहले तुम्हारी फाइल निपटाई है क्या? कितने चुनाव लड़े उसमें से, आप कितने चुनाव आ रहे उसका अंदाजा तो लगाओ। मेरे को मंत्री बनाएगी तो मेरी पार्टी बनाएगी, नहीं बनाएगी तो मैं कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। हम भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जो कार्यकर्ता के रूप में काम करते, मंत्री बनने के लिए काम नहीं करते। नरेंद्र मोदी जी ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि मैं चाय बनाते बनाते देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। हमारे देश के कई ऐसे नेताओं का नाम मैं बता सकता हूं जो मजदूर थे, खेत में काम करते थे, वो कोई मुख्यमंत्री बन गया। आज भजनलाल जी एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में हमारे पार्टी का काम कर रहे थे, वो मुख्यमंत्री बन गए। कोई कल्पना कर सकता है क्या इस बात का? ये भारतीय जनता पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी। तो उदयलाल जी मैं आपको साफ कर रहा हूं कि आप चुनाव तो अब देखो, मैं एक्चुअली ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं काल जीव रहा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ। मैंने कई बार भी जब वसुंधरा जी आई थी, वहां चुनाव की मीटिंग हुई थी, तो कोई मान नहीं रहा था। मैंने कहा आपके झालावाड़ से ज्यादा वोटों से हम जीतेंगे, और झालावाड़ में वो
दुष्यंत सिंह जी जीते 4,81,000 वोटों से और हम जीते 5,73,000 5,74,000 से। और आज मैं आप कह रहा हूँ दुनिया की कोई ताकत, क्योंकि मैं सीपीजी को उस दिन परसों भी कह रहा था सभा में कि मैं सीपीजी के मामले में दुर्भाग्यशाली क्योंकि मेरे मन में एक संकल्प था कि किसी तरह से उदयलाल जी को एक बार हरूँ तो अपना धंधे पे लगे, काम पे लगे, अपना बहुत काम है और ठिकाने लगा भी दिया। आप लोगों ने मेहनत की, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, चुनाव जीत भी गए, लेकिन तो पहलवान वापस नहीं रुके क्या। तो वो सीपीजी के भाग्य में लिखा था, घर बेचने का काम उनके भाग्य में लिखा, मेरे भाग्य में नहीं लिखा था। और भरोसा नहीं है फिर लड़ने है तो सीजन की उम्र में उदयलाल जी को ठिकाना नहीं है। लेकिन उदयलाल जी, अब मैं आपको साफ कर रहा हूँ, इस जन्म में तो आप कभी चुनाव नहीं जीत सकते हो, मेरा चैलेंज। पूरे जन्म में भगवान करेगा आपकी उम्र लंबी हो, आप 150 साल तक जियो और 25 बार और हारो, कोई दिक्कत नहीं। हारने का रिकॉर्ड बनाओ, पूरे विश्व का रिकॉर्ड बनाओ, भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ। लेकिन इस तरह की टोंट में, मजाक में किसी के लिए कुछ भी कह देना, ये उनकी आदत में शुमार है। हारने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद आपको पता नहीं, मिट्टू लाल जी जो कह रहे थे ना, मिट्टू लाल जी ने नाम नहीं लिया, लेकिन हमारे पार्टी में मैं तो टीवी देख के घबरा कर टीवी नहीं देखता हूँ। टीवी खोलो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में, टीवी खोलो फलाना मंत्री बीजेपी में, टीवी खोलो ये एमपी बीजेपी में, टीवी खोलो ये। एक दिन मैं जरूर रखी, मैंने टीवी पे देखा उदयलाल जी आज ना कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ रहे, उस दिन मैं टीवी खोला नहीं, दिल्ली तक फोन लड़ गया, मैंने कहा ये नहीं आना चाहिए। अच्छा आज आ जाते वो बीजेपी में, अभी नारे लगाते होते सीपी जो सी जिंदाबाद लगाते हैं और कहने मैं हरा दूंगा। अरे दादा भाई तेरा प्रयास क्या था, तुम कोशिश क्या कर रहे थे? तुम पता था कि हालत बहुत खराब है। ये तो इन्होंने बहुत कोशिश की, चौड़ाव जी को आप लड़ लो, मुंह नहीं लड़ू, और राज सिंह जलाओ का आप लड़ो और मैं मरी नहीं लड़ू। फिर उन्होंने क्या, बद्रीलाल जी वो अपने डेयरी वाले उनको कहा आप लड़ लो, और ऐसा बात चालू था जो हारू ऐसा खड़ा कर चुके, मुंह नहीं लड़ू। 18-20 हो गई थी, उसका टांगे वो कहा मैं नहीं लड़ू। और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि कोई भी जवान भी कांग्रेस से लड़ेगा आपके, मैं नहीं लड़ूंगा, ये स्टेटमेंट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा। अब खड़गे साहब ने कहा कि उदयलाल जी पार्टी की इज्जत बचा लो यार, जमाने तुम्हारी बच्चे नहीं बचे अलग बात है, पार्टी की इज्जत बचा लो यार, एक बार लड़ लो यार, तैयारी नहीं हो। अनुशासन कमेटी का अध्यक्ष वो तो मैं बता रहा हूँ, अनुशासन में ला रहा हूँ, उनको तो भाषण पूरा थोड़ी हो। सचिन पायलट जी ने आपको मंत्री बनाने के लिए रिकमेंड की, आपको टिकट दिलाया, आपको एमएलए जिताने के लिए भी यहाँ आए। सबसे पहला धोखा किसको दिया तुमने? सचिन पायलट को धोखा दिया। आप गद्दारी कर सकते हो, धोखाबाजी कर सकते हो, श्रीचंद कृपलानी नहीं कर सकता, ये मेरे सिद्धांत। मंत्री बनने के लिए नहीं कर सकते। हम बीजेपी के अनुशासित कार्यकर्ता है। हमारी पार्टी में चाहे भैरव सिंह जी, क्योंकि हमने तो भैरव सिंह जी शेखावत साहब यहाँ से जाबर जी को पता है एमएलए रहे, यहाँ से भैरव सिंह जी शेखावत साहब एमएलए रहे, हम तो उनके चेले हैं। भैरव सिंह जी रहे, चाहे आज भजन जी हो, चाहे वसुंधरा जी हो, चाहे मोदी जी प्रधानमंत्री है, चाहे अटल जी पहले प्रधानमंत्री थे, हम तो सबका अनुभव हमको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिर्फ पार्टी की इज्जत बचाने के लिए जान तक खेल जाता है। मंत्री और एमएलए तो छोटी चीज है, ये कांग्रेस में नहीं। मुझे समझ में नहीं आता कांग्रेस में इनके साथ के कितने लोग जो अभी 3 महीने पहले हमको गालियां बक रहे थे बीजेपी को, और आज सब बीजेपी में आ गए। हमने स्वागत किया। मैं तो लोगों को कहता हूँ जो कांग्रेस में अच्छे लोग, मैं नहीं कह रहा कांग्रेस में सब कोई बुरे हैं, अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोगों को बीजेपी ले रही है, और जो छठे हुए वो सब हमारी जगह बचे हुए रह गए उसमें। और ये लोकसभा चुनाव के बाद मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि उदयलाल जी बार बार एक बात और कहते हैं कि ये बीजेपी वाले मोदी जी बार बार नारे लगा रहे हैं अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बीजेपी का माहौल बनाने के लिए लड़ रहे हैं। तो मैंने कहा माहौल बनाने के लिए हम 400 पार कह रहे हैं ना, तो आप भी माहौल बनाओ कि तो अब की बार कांग्रेस 500 पार करो ना, तुम भी माहौल बनाओ, कौन रुक रहे? दादा भाई तुम्हारी तो अब की बार 50 पार ही नहीं हो रही है, तुम नारे क्या लगोगे? तुम 40 पार हो जाए तो मुझे किसी ये 20-25 भी अटक जाएंगे, वो भी दक्षिण भारत से कुछ सीटें आ जाए तो
और राजस्थान में 26 की 26 सीटें हम जीतेंगे। 25 नहीं 26, एक बागी टोला की विधानसभा की है ना, 26 कबूल करेंगे। मैं झूठ थोड़ी बोलता हूँ, इतना भी नहीं होगी ऐसा कोई आंकड़ा भूल जाऊं मैं। 25 कमल के फूल लोकसभा का और बागीडोर की विधानसभा, 26 सीटों पर कांग्रेस होगा। और मेरा तो मन में देखो जाबर जी मटूला जी, आपको बताऊं जिला विस्तारक जी, कि पूरे लोकसभा में कई चुनाव नहीं है, ये चुनाव निम्बाड़ा में ही देखा नहीं। और बताओ तुम्हें कुछ नहीं, यही लड़नी है हमको, निम्बाड़ा छोटी सकती है। क्या मनोज जी गलत कह रहा हूं मैं? शांति, ये चुनाव लोकसभा का यही है। बाकी तो मैं समझ रहा हूँ उदयलाल जी घूम फिर के वापस नहीं आने लास्ट में, कहीं जाएंगे भी नहीं। तो आप निम्बाड़ा में कोशिश करो थोड़ा करना वोट आ जाए। लेकिन मैं आज कह रहा हूँ अब डबल इंजन की सरकार बन गई, अब डबल इंजन की सरकार है और लोगों को भी पता है कि सीपी जोशी राजस्थान में सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे, इसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन मेरे मन में एक संकल्प है कि राजस्थान में सीपी जोशी सबसे ज्यादा वोटों से जीते, लेकिन इस चित्तौड़ लोकसभा में सबसे ज्यादा वोटों से उदयलाल जी हारना चाहिए। ये मेरे मन का संकल्प, ये प्रयास हमको करना है और इस प्रयास को करने के लिए हम आज सब इकट्ठे हुए। अभी तो बहुत काम करना है, लेकिन मेरा कार्यकर्ता बंधु आपसे ही निवेदन है। अशोक जी ने पार्टी के कार्यक्रम आपको बताए, भाई मिठूलाल जी ने पोलिंग कैसे करानी, किस तरह अपने उसके पहले प्रचार करना, उसकी जानकारी आपको दी। आदरणीय जाबर जी खर्रा साहब भी आपको कई चीजें समझाएंगे। उसका संकल्प लेके यहाँ से जाना। हमारे पास कार्यकर्ताओं की फौज है, कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है और अब डरने की भी जरूरत नहीं है। इन्होंने बहुत कर लिया जो करना था, अब तो समझ गए ना, कोई टेंशन मत बोलो तुम, खाली लोकसभा चुनाव निपटने दो। फिर मेरे से तो मैं जहां तक समझता हूँ उदयलाल जी ये रिकॉर्ड कर लेना मेरा, भाई साहब मेरे बहुत समझदार है, इस चुनाव के बाद शायद लड़ेंगे नहीं वो, मुझे जहां तक उम्मीद है। पर भरोसा नहीं, खड़गे साहब 5 साल अध्यक्ष हो रहे जाए, उसके बाद तभी तो फिर भी एक आध मिल गया, वो उम्मीदवार भी नहीं मिलने। अब की बात देखना, लोकसभा चुनाव होंगे ना, कांग्रेस वालों को 10 उम्मीदवार 15 उम्मीदवार मिलेगी नहीं। राजस्थान में 15 सीटें तो वैसे ही लड़ने के लोग देखना। ये हालत होने वाली कांग्रेस, पूरे देश में ये हालत हो रही कांग्रेस क्यों हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांत पे चलने वाली पार्टी। मैं राम मंदिर के बारे में, धारा 370 के बारे में, 3 तलाक के बारे में, सीएए के बारे में, मोदी जी ने जो विकास किए, चाहे शौचालय बनाए हो, चाहे उन्होंने किसान सम्मान निधि दी हो, दुनिया भर के 4 लेन बनाए हो, इन सब के बारे में आपको बात नहीं, क्योंकि सब आप रोज सुन रहे हो, आप समझ रहे हो। लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि नरेंद्र मोदी जी ने इस हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में किया। इसी कल्पना करो, एक जमाना था हिंदुस्तान का व्यक्ति विदेश में जाता था तो लोग कहते कहां से आया, हिंदुस्तान से, कोई बैठने के लिए नहीं कहता था कि ये तो गरीबों का देश है, सपेरों का देश है। इस तरह की चर्चा पूरे विश्व में होती थी। आज हिंदुस्तान के बाहर किसी देश में आप चले जाओ, लोग पूछते हैं कहां से आए हो, कि हिंदुस्तान से। अच्छा, मोदी जी के देश से आए हो। आज लोग बिठाते सम्मान के साथ, चाहे अमेरिका चले जाओ, चाहे जापान चले जाओ। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान की जो हमारी अर्थव्यवस्था को देख लो, 5वें नंबर पर है। हमारी सैन्य शक्ति कितनी मजबूत है। एक जमाना था पाकिस्तान के आतंकवादी कभी भी हिंदुस्तान में घुस जाते थे, हमारे सैनिकों को गोलियां मार के चले जाते थे। चाइना वाले कभी भी घुस जाते थे। आज मोदी जी ने हिंदुस्तान के लोगों में, हिंदुस्तान के सैनिकों में इतनी ताकत पैदा की कि कोई आंख उठा के हमारी देखता है तो आंख फोड़ने की ताकत मोदी जी ने आज की है। आज मोदी जी से यहाँ सेना को किससे पूछने की जरूरत नहीं। पहले आतंकवादी हमला करते थे तो प्रधानमंत्री संपर्क करते थे सेना के लोग कि साहब पाकिस्तान ने हमला कर दिया, तो वो किधर हिंदू अभी माहौल खराब हो जाएगा, हमारे वोट बिगड़ जाएंगे। मोदी जी ने कह रखा है एक गोली कोई मारे तो 25 गोलियां ठोक दो, किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये हिंदुस्तान के सैनिकों में आत्मविश्वास। सीपी जोशी जी ने भी 10 साल में कोई कम काम नहीं किए, चाहे भीम का मेट्रो हो, 4 लेन का मेट्रो हो, चाहे रोड गैस लाइन लानी हो, ऐसे बड़े बड़े काम जो भारत सरकार के थे। कितनी नई ट्रेनें चली है, कितने काम हुए हमारे। लेकिन मोदी जी के नाम पे जो आम व्यक्ति, आम कांग्रेस के व्यक्ति से भी दिल पे बैठ के बातचीत करो तो वही कहता है कि यार कुछ भी हो, प्रधानमंत्री तो मोदी को बनना चाहिए। लेकिन
हम मोदी जी ने जो काम किए उनको मजरे तक, ढाणी तक, आम व्यक्ति तक, गरीब तक क्या हम पहुंचा पाए क्या? अपने दिल पे हाथ रख के इस बात का विचार करो, जिन तक पहुंचाया है क्या? हमने नहीं पहुंचाई वो बात। कहते हैं भाषण में, कहते हैं मीटिंग में, हम भी गांव में आते हैं तो भाषण में बोल देते हैं, लेकिन मजरा ढाणी नीचे तक कि उज्ज्वला गैस की योजना कौन लाया, किसान सम्मान निधि कौन दे रहे हैं, भजन लाल जी शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने गेहूं की एमएसपी बढ़ाई, उन्होंने 450 रुपए गैस के चूल्हे के किए, या दूसरा जो कुछ डीजल पेट्रोल के भाव कम किए। अभी तक 3 महीने हुए, 3.5 महीने सरकार बनी। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ, दिल्ली में तो बीजेपी की सरकार बनेगी, राजस्थान में काम है, जो भी विकास है। हालांकि तो आप लोगों ने मुझे चुनाव में कहा था कि विकास की बात नहीं करेंगे, कहा था नहीं कहा था? मैं क्या कहा था मेरे को? विकास की बात नहीं, इलाज का इलाज का। लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूं कि आपके विकास में, आपकी सेवा में आने वाले 4.25 साल श्रीचंद कप्तानी कभी नहीं रखेगा। खाली मेरी इज्जत इसी में कि चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा लीड इस निम्बाड़ा विधानसभा से। उदयलाल जी, मुझे आश्चर्य होता है उदयलाल जी किस बात के वोट मांग रहे हैं? ये कनेरा घाटा के लोग बैठे हैं यहाँ पर, पूछो इनसे कितने करोड़ खा गए उनसे? यार तुम मूर्ख है। 100 करोड़ बच्चों जैसी बातें कर रहा है। हाँ वो सही कह रहा है, 200 करोड़ 200 करोड़ पर ज्यादा खा गए। 1.5 लाख तो कांग्रेस वालों की थी, बीजेपी वालों के लिए 2.5 लाख थी, किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने। हर क्षेत्र में, हर डिपार्टमेंट में मंत्रियां बांटना, भ्रष्टाचार की। क्या आज उस बात का जवाब है उनके पास? बीजेपी के कार्यकर्ता झंडा लगावे, बीजेपी के कार्यकर्ता पोलिंग पे बैठने की बात करे, उसकी हत्या हो जाती है। बीजेपी का कार्यकर्ता सीपीजी के लोकसभा चुनाव में गए बार हमारा पार्टी का जाबर जी, एक कार्यकर्ता केशु नाम के गांव में पोलिंग में बैठ गया, बुलडोजर लेके उसके सुबह उसके मकान पर बुलडोजर घुमा के चूरा चूर कर दिया उसका मकान। इतने अत्याचार सहन करेंगे अपन? करेंगे क्या? करेंगे क्या? उसका इलाज क्या है? उसका इलाज है वोट। हमारे वो ये बात तो कहते नहीं मैं चुनाव हार गया, कि अशोक जी ने भी मेरे को हरा दिया, मैं 5-5, 6-6 बार चुनाव हार गया, वो बात नहीं करते। वो तो किसानों की बात कर रहे हैं। किसानों की समस्याओं को मैं लोकसभा में उठाऊंगा। उदयलाल जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, पहले आप सांसद रहे, कितने महीने रहे? 13 महीने। 13 महीने में 13 सवाल भी उन्होंने उठाए क्या लोकसभा में आज तक? इस अफीम की जो बात कर रहे हैं, अफीम के बारे में एक शब्द भी कभी बोले क्या? 4 साल को 150 महंगा था, 50,000 पट्टा कट्टे, 50,000 पट्टे कट्टे कांग्रेस के रहा। और उससे बड़ी चीज, ये जो धारा 29 का जो कानून है, किसने बनाया है? राजीव गांधी ने। राजीव गांधी ने धारा 29 का कानून बनाया, ये बीजेपी ने नहीं बनाया। और आज उस कानून को हटाने के तुमने 50 साल तक जिसकी चिंता नहीं की, और आज लोगों को आप भ्रम फैलाकर लोगों से वोट लेने के लिए ऐसी बातें कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब की बार 400 बार एक नारा होगा, अब की बार 400 बार नहीं, एक नारा होगा, 500 बार अब की बार सही नारा है, अब की बार उदयलाल जी लगा तो है मेरा बड़ा भाई साहब। अब के बार, अब की बार ये नारा लेके मन में जाओगे, और मुझे विश्वास है हम सब लोग मेहनत करके निश्चित रूप से भाई सीपी जोशी को इस चित्तौड़गढ़ लोकसभा में सबसे ज्यादा लीड अगर मिलेगी तो निम्बाड़ा विधानसभा में मिलेगी। धन्यवाद। भारत माता की।